ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 23 तारीख की मुरली है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम प्यार से कहते हो मीठी बाबा, तो मुख में रस आ जाता है। ईश्वर व प्रभु कहने से वह रस नहीं आता। आता है ना सबको? प्रश्न है, कौन सा धंधा सर्वशक्तिमान बाप का है, मनुष्यों का नहीं? उत्तर है, पतित आत्माओं को पावन बनाना, सारे विश्व को नया बनाना, यह धंधा बाप का है। बाप ही पावन बनने की शक्ति देते हैं। यह धंधा मनुष्य नहीं कर सकते। पतित से पावन कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। मनुष्य तो समझते हैं भगवान जो चाहे वह कर सकता है, हमारी बीमारी भी ठीक कर सकता है। बहुत सी आत्माएं भी ये सोचती हैं, बाबा हालांकि कर देता है, लेकिन कर्मों का हिसाब भी हमारा ना होता है। बाबा कहते, मैं ऐसी आशीर्वाद नहीं करता, मैं तो पावन बनने की युक्ति बताता। तो पतित से पावन एक शिव बाबा ही है, मनुष्य आत्माएं नहीं हो सकती। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। बेहद का बाप बच्चों को जगाते हैं। किस लिए जगाते हैं? क्या सोए पड़े हैं? सोई पड़ी आत्मा, हाँ, आत्मा सबकी जैसे सोई पड़ी है। जागृति नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, सब शरीर समझे बैठे हैं। तो बाबा आकर बताते हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। माता पिता जिसे सुख मिलने का है वह आकर अंधियारी रात से जगाते हैं। तुम माता पिता के बच्चे हो, जानते हो हम घोर अंधियारे में थे, अब जाग रहे हैं। यूँ तो सारी ईश्वरीय फैमिली है। सारी दुनिया के जो मनुष्य मात्र और यह सारी दुनिया है, यह है गॉड फादर की फैमिली। सारे मनुष्य मात्र है ईश्वरीय फैमिली के। माता पिता गॉड फादर को कहा जाता है। अब गॉड फादर बिगर अपनी स्त्री के बच्चे कैसे पैदा करें? खास भारतवासी कहते हैं तुम माता पिता, तो यह हो गई फिर फैमिली, है ना। आरती में हम लोग कहते आए हैं, तुम माता पिता हम बालक थे, तुम ही हो माता पिता, तुम ही करते आए हैं। तो बाबा कहते हैं फिर ये फैमिली हो गई। भगवान माता पिता है तो मीन्स हम सब बच्चे हो गए उसके, तो ये फैमिली हो गई। वह तो सिर्फ गाते रहते हैं, तुम यहाँ प्रैक्टिकल में हो। और गॉड फादर अपनी फैमिली को जगा रहे हैं। जागो बच्चे और बच्चियाँ, अब रात पूरी होती है, अब दिन आने वाला है। गाते तो है ना, क्या गाते हैं? ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। परंतु अर्थ कोई भी नहीं समझते। भले कितने भी वेद शास्त्र पढ़े हैं, परंतु समझते नहीं हैं। जो समझते हैं वह अच्छी कमाई करते हैं। बाबा कह रहे हैं जो समझते हैं वह अच्छी कमाई करते हैं। कौन सी कमाई करते हैं? सत्य में जाने की किस ज्ञान की कमाई। हम जो बाबा से ने हमें आकर जगाया, हम जाग गए, है जो बाबा के लिए, जो समझ गए कि हम आत्मा है, तो हम अच्छी कमाई क्या करते हैं? बाबा की याद से अपने को गुण और शक्तियों से भरपूर करते हैं। जो बेसमझ होते हैं, हाँ, जो बेसमझ होते हैं वो देवाला मारते हैं। वो कैसे देवाला मारते हैं? वो फिर से दुखी होते रहते हैं। जो बाबा ने बता दिया तुम सुख स्वरूप आत्मा हो, बाबा से सुख की किरण लो अपने आप, तो कमाई करते जा रहे हैं। और जो समझते नहीं हैं तो वो अभी भी छोटी छोटी बातों में दुखी हुए पड़े हैं, देवाला मारते जैसे रहते हैं। आत्मा के गुण और शक्तियों को खत्म करते रहते हैं, मतलब दुखी होते रहते हैं। खत्म तो नहीं होती, लेकिन हाँ वो दुखी होते रहते हैं, अपने स्वयं को भूले बैठे हैं, है ना। आत्मा खुशी का पुंज है, लेकिन वो खुशी नहीं रहते हैं। अपने अंदर खुशी है, दूसरी जगहों में खुशी ढूंढते रहते हैं, जैसे कि भिखारियों का मांगते रहते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, माया ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया है। एक तरफ कहते हो ओ गॉड फादर, और दूसरी तरफ कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है ना। एक तरफ तो कहते हैं, एक तरफ कहते हो सभी मनुष्य मात्र भाई भाई हैं, अथवा हम सब एक बाप के बच्चे हैं। फिर कह देते हैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, अर्थात वी आर ऑल फादर्स, है ना। तो अब बाप कहते हैं बच्चे तुम जानते हो हम आते ही हैं परम धाम से। कहाँ से आते हैं हम? परम धाम से। सभी धर्म वाले किसी न किसी भाषा में कहते हैं ओ गॉड फादर। तो फादर मदर की फैमिली हुई ना। बाप कहते हैं
जिसको तुम याद करते हो उसका ऑक्यूपेशन तो जानना चाहिए ना। क्या है? जिसको हम याद कर रहे हैं वो क्या करते हैं आकर के, ये पता होना चाहिए। उसने इतनी बड़ी सृष्टि रची। बाबा में सारा ज्ञान है, उनको ही ज्ञान का सागर कहते हैं, नॉलेजफुल कहा जाता है। कहते भी हैं कि वह सत्य है, सच बोलने वाला है और सदैव अमर है, अमर कथा सुनाते हैं। लेकिन फिर भी उसके सच को समझकर चल नहीं रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो अमरनाथ शिव बाबा हमको अमर कथा सुनाकर अमर लोक का मालिक बना रहे हैं। जो भी पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां होंगे, किसके बच्चे? माता पिता के। तुम सब पार्वतियां हो। मतलब बाबा कह रहे कौन, किनको सुना रहे हैं बाबा? जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, पार्वती। तुमको बाबा अमर कथा सुना रहे हैं। आज से 5000 वर्ष पहले पैराडाइज था। तो बाबा कहानी सुना रहे हैं बच्चों को। सृष्टि का यह नाटक फिरता रहता है। अपने दिल से पूछो कि आप लोगों ने कितना इसको नाटक समझा है? समझा है ये नाटक चल रहा है। अपने अंदर दिल से पूछना बड़े ध्यान से कि मैंने यदि नाटक समझा है तो फिर मैं दुखी क्यों हो रही हूँ? नाटक में कभी गड़बड़ करते हैं, नाटक में गड़बड़ हो रही है तो नाटक चल रहा है ना, जो स्क्रिप्ट लिखी है वही चल रहा है ना। फिर हम उसे अलग क्यों नहीं कर रहे अपने आप को? तो नहीं समझा नाटक, है ना। तो अपने आप को, ये बाबा ने जो आज कहा है फिर से दोबारा से दोहराना अपने मन में, ये सृष्टि का यह नाटक फिरता रहता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, नए घर से पुराना होता है। स्वस्तिका के भी 4 भाग बनाए हैं। 4 भाग में बिंदी दिखाते हैं, आत्मा की स्थिति चारों भाग। अब तुम्हारी चढ़ती कला है, गाते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। मतलब हमारी चढ़ती कला होगी तो हमसे बाबा कुछ आत्माओं को ही चुनते हैं जो समझ जाते हैं कि भगवान आया हुआ है, हम आत्माएं हैं। तो कुछ आत्माओं को फिर बाबा ये सब काम करना शुरू करते हैं, उनको पावन बनाना शुरू करते हैं। फिर हमारे द्वारा जो वाइब्रेशंस फैलते हैं तो वो अन्य आत्माओं तक पहुंचते हैं, तो उनका भी भला हो जाता है। तो सभी मनुष्य मात्र तमो प्रधान दुख से छूट सतो प्रधान बन जाते हैं। सृष्टि ही सतो प्रधान बन जाती है। परम पिता परमात्मा व सिर्फ ईश्वर कहने से बाबा का रस नहीं मिलता। तो बाबा कहने से जो प्यार का अनुभव होता है वो भगवान कहने से या परम पिता कहने से नहीं मिल पाता। बाबा कहने से वर्षे की खुशबू भी आती है, और खुशबू भी तभी आएगी जब हम बाबा कहेंगे, तब फिर अपने को बच्चा भी समझते हैं, है ना। हम बाबा के बच्चे हैं। यूँ तो सभी आत्माएं ही बच्चे हैं, परंतु अभी बाप ने यह रचना रची है। कहते हैं पतित पावन सीताराम। सतयुग में लक्ष्मी नारायण नहीं कहेंगे कि पतित पावन आओ, क्योंकि वह पावन है, वो ऑलरेडी पावन है। संत, साधु, संत सब गाते रहते हैं। गांधी जी भी गाते थे, नई दुनिया नए भारत में नया राम राज्य हो। हाथ में गीता उठाते थे क्योंकि जानते हैं कि गीता से ही महाविनाश हुआ और नई दुनिया स्थापन हुई। किसका महाविनाश हुआ? विकारों का, कलेगी दुनिया का, है ना। और नई दुनिया की स्थापना हुई, हमारे सर्व गुणों और शक्तियों की स्थापना होना, है ना। गीता है सर्व शास्त्रों में शिरोमणि गीता माता। अच्छा, माता का फिर पति कौन? बाबा पूछते हैं भगवान। वही पतितों को पावन बनाने वाला है। भगवान वाच कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। मनुष्य तो कभी भी पतित से पावन बना ना सके। अब तुम मीठे मीठे बच्चे कहते हो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कहते हैं महान आत्मा, पुण्य आत्मा। ऐसे तो नहीं कहते महान परमात्मा। कभी कहते हैं? नहीं कहते। फिर वो अपने को शिवो हम परमात्मा आदि क्यों कहते हैं? वो अपने आप को क्या कहने लग जाते हैं? हम शिवो हम शिव, हम शिव। बाबा कहते पुण्य आत्मा, पाप आत्मा कहते हैं। फिर निर्लोभ क्यों कहते हैं? मतलब सन्यासियों के बारे में बाबा क्वेश्चन कर रहे हैं कि सन्यासी अपने आप को शिवो हम क्यों कहते हैं, है ना। जबकि ना ही ऐसा कहा जाता महान परमात्मा। तो पाप आत्मा और पुण्य आत्मा कहते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी कर्म करती आत्मा उस पर लेप तो चढ़ता ही है। लेकिन सन्यासी कहते निर्लेप है।
तुम ब्राह्मणों ने भी 84 जन्म लिए हैं, भारत पर ही फिर ये सारा खेल है। बाबा मुरली में हमेशा बताते हैं ये खेल है, खेल समझ कर चलो। फिर खेल समझ कर चलेंगे तो क्या होगा? दुखी क्यों हो रहे हैं, मूझ क्यों रहे हैं? नहीं होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए? फिर खुशी खुशी होनी चाहिए। क्या हम ये खेल खेल रहे हैं? अब खेल में कभी किसकी जीत कभी किसकी हार, ऐसा तो होगा ही। खुशी का भी गम। तो यह शिव बाबा ही समझाते हैं, ब्रह्मा नहीं। ब्रह्मा को तो बैल बना, नंदी बना दिया है, फिर भ्रुकुटी में शिव दिखाया है। शिव की सवारी भ्रुकुटी में रहती है। कोई पितर आदि खिलाते हैं, आत्मा को बुलाते हैं, वह भी आकर बाजू में बैठती है। आत्मा एक स्टार है, कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। अब तुम जानते हो यह बेहद का बड़ा खेल है। ठीक है, ये जो खेल है इसके ऊपर ही अपना जरा ध्यान अच्छी तरह से खिंचाएंगे तो ये दुखी नहीं होंगे, मूंझेंगे नहीं, क्योंकि आत्मा में तो सब कुछ है, खुशी भी है, ज्ञान भी है, सब है ना। जब इसको अलग कर देंगे और आत्मा अलग समझेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इमर्ज होना शुरू हो जाएगा। सेकंड बाय सेकंड जो पास होता है वह मनुष्य ड्रामा के आधार पर एक्ट करता है। सेकंड बाय सेकंड जो भी पास होता है वह मनुष्य ड्रामा के आधार पर एक्ट करता है। मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं? सभी 84 जन्म नहीं लेते, कोई तो अभी भी ऊपर से आते रहते हैं। अब बाबा कहते हैं जाग सजनिया जाग, सतयुग आया के आया, है ना। कन्या जब शादी करती है तो उनके सिर पर मटकी रख उसमें दीवा जगाते हैं। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा की ज्योति का घृत अब खत्म हो गया है, अब मुझे याद करो, तो घृत भरते भरते दीवा जग जाएगा, फिर तुम मेरे पास आ जाएंगे। कौन से दीवे की बात कर रहे हैं? आत्मिक। वह निराकार बाप ही क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर है। याद किसको करते हैं? क्या ब्रह्मा को, विष्णु को? नहीं, दुख में सब याद करते हैं गॉड फादर को। ये दुख सुख हार जीत का खेल है ना। माया हार खिलाती है, बाप जीत पहनाते हैं। ठीक है, इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में डालना है। कहते हैं सर्वशक्तिवान मैं हूं ना, शिव बाबा कह रहे हैं कि सर्वशक्तिवान मैं हूं ना, ऐसे नहीं कि मैं बीमार हूँ, भगवान आशीर्वाद करे तो मैं ठीक हो जाऊं। मैं कोई ये धंधा करने नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाने, श्रीमत देने। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है शिव बाबा, फिर नंबरवार है, माला भी है ना। अब तुम जान गए हो कि हम ईश्वरीय फैमिली है। जैसे शिव बाबा की महिमा अपरंपार है, देखो बाबा ने इसमें बताया, वैसे रचना की भी महिमा अपरंपार है। वैसे भारत की महिमा भी अपरंपार है। भारत में हीरे ज्वारों के महल थे। गॉड क्रिएटर है तो फिर मदर भी चाहिए। जब तुम यहाँ बैठे हो तो पहले बाप की याद आनी चाहिए, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी की ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। इस समय तुम ईश्वरीय फैमिली के हो, फिर दैवी फैमिली के बनेंगे। सो भी संगम युग पर हम ईश्वरीय फैमिली के कब हैं? संगम युग पर। सूर्यवंशी चंद्रवंशी विराट रूप का चित्र भी है, सिर्फ चोटी नहीं दिखाया है। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र विराट रूप में सभी को दिखाया है ना, परंतु देवताओं के पहले क्या था? अब बेहद का बाप कहते हैं मन मना भव। मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ और बेहद का वर्षा ले लो। जन्म जन्मांतर लिया है, सतयुग त्रेता तक 21 जन्म बेहद का वर्षा लिया था। अब तो कुछ नहीं है, फिर बाप से लेना है। वह तो कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। सन्यासियों के लिए बाबा बार बार बता रहे हैं कि सन्यासी क्या क्या कहते हैं, वे कैसे यहाँ आएगा। अरे गीता में है, श्रीमद् भगवत गीता है ना। भगवान उवाच, कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे,
यह सब ड्रामा में नूंद है। भगवान है निराकार ज्ञान का सागर, फिर पीछे जो राज्य करते हैं उनकी महिमा अलग है। बाबा कहते जो बाद में कौन राज्य करते हैं, देवी देवता, तो वो कौन है, वो कैसे हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न। इस समय तो सब है हिंसक, काम कटारी चलाने वाले। लक्ष्मी नारायण के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण तो पावन है, वह तो संपूर्ण शिष्टाचारी थे। तो बाप की महिमा अलग है। हर एक मनुष्य मात्र का अलग अलग पार्ट है। कितनी छोटी सी आत्मा, उसमें सारा पार्ट भरा हुआ है, खेल और पार्ट, ये ध्यान रखना बहुत अच्छे से, तभी अपने अंदर में ये जाएगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं हूँ, मैं भी आत्मा। शिव बाबा कह रहे हूँ मैं भी आत्मा, परंतु मुझे सुप्रीम कहते हैं। भक्ति मार्ग में बड़ा बड़ा लिंग बनाते हैं, वह भी रॉन्ग है। आत्मा तो सबकी एक जैसी स्टार है ना, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे भी हैं। ड्रामा में इतने पार्टधारी हैं, है ना, हर एक का अपना अपना पार्ट है। तो आज का बाबा ने पूरा अच्छे से रिवाइज करा दिया कि घर जाकर ये नहीं कहना कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। ड्रामा में हर एक का अपना अपना पार्ट है। दुख की फीलिंग आ रही है, किसी ने कुछ बोल दिया, तो ये भी पार्ट है। तो ये मत समझना, ये समझना ये खेल चल रहा है, और उस खेल में भी हमें समझ मिल गई है जो भी सामने से आ रहा है मेरा किया हुआ ही आ रहा है। हिसाब किताब चुकत होने, वापस घर जाना है। तो कैसे ये ड्रामा बना हुआ है, इसको कहा जाता है कुदरती नाटक। ठीक है, बाकी वह नाटक तो कॉमन है। 4 घंटे का रील होगा, इनका रील तो 5000 वर्ष का है। आज बाबा ने ना ये नाटक के ऊपर पूरा बता दिया, तो मुरली के बाद एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा। वो लोग फिर कहेंगे कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। दुनिया में बोलते हैं कितने गपोड़े मारते हैं, मौत सामने खड़ा है तो भी घोर अंधियारे में पड़े हैं। अभी भी लोग कहते रहते हैं, फिर भी सामने दिखाई दे रहा है कि मौत सामने खड़ा है। कितना कोरोना का फैला है, कितना सब बेबस हो गए थे, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब जागो, तुम भगत भगवान को याद करते आए हो। बाबा कह रहे तुम भगत, भक्ति में हमने शुरू की थी तो भगवान को याद करते आए हो। अब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग खत्म हो गया, तुम्हें समझ मिल गई। अभी भी भक्ति मार्ग की तरह ये नहीं को बाबा ये ठीक कर दो, बाबा ये, अब कुछ ठीक होने वाला नहीं है ना। अब तो हिसाब चुकते होकर वापस जाना है, बस अपने आत्मा में गुण और शक्तियों को बाबा की याद से भरते जाना है, क्योंकि वही साथ जाना है ना। ठीक होने वाला मीन्स क्या, एक तरह से तो ठीक होने वाला है, लेकिन हम देह में समझ कर अपने आप को देहभान में आकर के और देहधारियों को ही कहते रहते ये भी ठीक हो जाए, मेरी इतनी देह ठीक हो जाए, है ना। ये सब नहीं होगा, क्योंकि अब जो ठीक होना है वो ये ठीक होना कि आत्मा के हिसाब किताब चुकते होंगे और आत्मा अपने संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करके बाबा के साथ जाएगी। ये ठीक होने वाला है ना। तो बाबा कहते हैं मैं आया हूँ ज्ञान से सोच रहा करने। तो ज्ञान बाबा किस लिए दे रहे हैं, इसीलिए तो दे रहे हैं कि बच्चे अपने को अलग समझो। ये पाठ चल रहा है, खेल चल रहा है, क्यों बार बार इसमें मूझ रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, ये ऐसा नहीं करता वैसा नहीं करता, नहीं, अपने सब रोल चल रहा है। ठीक है, इस समय मनुष्यों में देखो कितना क्रोध है, लड़ाई ही सीखते रहते हैं, क्योंकि रावण राज्य है अभी सब। तो बाबा कहते हैं रावण, जब रावण राज्य शुरू होता है तब यह सब कुछ भी शुरू होता है, लड़ाई क्रोध, है ना। सतयुग में तो है राम राज्य। अब बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजाओं का राजा बना रहा हूँ। अच्छा, राम राज्य और रावण राज्य के बारे में बताओ। आप लोग बार बार सुनते आते हैं, नहीं वो तो ठीक है, सतयुग और कलयुग को कहते हैं। रावण राज्य क्या और राम राज्य क्या, आत्मा के हिसाब से बताना। रावण राज्य तो कलयुग है, जैसे दुखी दुख है चारों तरफ। नहीं वो तो ठीक है, रावण राज्य माना दुख, माया है रावण राज्य मतलब बॉडी कॉन्शियस हो गए, हाँ, सोल ये कॉन्शियस बात रहते हैं। हम राम राज्य में सोल कॉन्शियस हैं और रावण राज्य में बॉडी बॉडी कॉन्शियस कॉन्शियस हो है। जाता ठीक है, है, उससे सब कुछ गड़बड़ हो गया। सारा मेन बात आत्मा को लेके जब हम बात कर रहे हैं, बाबा आत्मा की सुना रहे हैं, तो हमें आंसर भी वही वाला देना है। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग। तो बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाता हूँ। अब यहाँ पर राजाओं का राजा क्या, आत्मा पर आत्मा स्वयं कर्मेंद्रियों पे जब जीत राज्य पाती करती है। जीत पाती है राजा। फिर तुम जब गिरते हो तो पावन राजाए फिर पतित बन जाते हैं। बाबा कहते हैं अभी तो वह भी नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे तुम हमेशा समझो
कि शिव बाबा इस द्वारा हमें सुना रहे हैं। जो सुनकर ये महाराजा महारानी बने थे वही अब फिर पतित बने हैं। यह है आसुरी सृष्टि और वह है ईश्वरीय सृष्टि। सृष्टि भी क्या बताया बाबा ने? आसुरी सृष्टि, कलयुग, रावण राज्य, ये आसुरी सृष्टि, और वह है सतयुग, ईश्वरीय सृष्टि। राम और रावण नाम मशहूर है ना। रावण का अर्थ भी कोई नहीं समझते। नर और नारी दोनों में 5 विकार हैं, तब फिर 10 शीश दिखाते हैं, इसलिए इनको रावण राज्य कहा जाता है। दीपमाला में पूजा करते हैं, महालक्ष्मी को 4 भुजाएं देते हैं, 2 लक्ष्मी की, 2 नारायण की, बाकी विष्णु कोई और चीज नहीं है। अब तुम राजाओं का राजा बनेंगे, डबल सिरताज। हम राजाओं का राजा बनेंगे, डबल सिरताज। इस समय तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं। सुदर्शन चक्रधारी 5000 वर्ष में मैंने कैसे कैसे चक्र लगाया। तुम जानते हो 84 जन्म लेते हैं। बेहद के बाप से बेहद का सुख, हद के बाप से हद का सुख मिलता। सतयुग है ब्रह्मा का दिन, कलयुग है ब्रह्मा की रात। प्रजापिता भी फिर जरूर यहाँ होगा ना। शिव बाबा की संतान तो सब हैं। फिर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण और ब्राह्मणियां रचते हैं, नहीं तो इतने बच्चे कैसे अडॉप्ट होंगे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं। बाप कहते हैं मेरे तो तुम ही हो। नशे की बात है ना। बाबा कहते मेरे तो तुम ही हो। अब तुमको नया जन्म मिलता है। डाडे की प्रॉपर्टी तुमको मिलती है। विश्व की राजाई मिलेगी ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में दिखाया है, परंतु वहाँ कैसे मिलेंगे। बाबा को जरूर रथ तो चाहिए ना, क्योंकि हम सब बॉडी कॉन्शियस हो गए हैं, है ना। तो हम बाबा की बात को नहीं समझ पाएंगे, तो बाबा को इसलिए ब्रह्मा बाबा का रथ आधार लेना पड़ा हमें समझाने के लिए, इस मुख के द्वारा सुनाने के लिए। तो बाबा कहते बाबा को रथ तो चाहिए ना मुरली चलाने के लिए। गीता है भारत का नंबर 1 शास्त्र, बाकी सब शास्त्र हैं बच्चे। पहले है देवताओं की बिरादरी, फिर क्षत्रियों की। जो भी धर्म स्थापन करते हैं वह पहले सतो फिर रजोतमो में आते हैं। जैसे क्राइस्ट आया, वह पहले पवित्र था, जब तक कोई विकर्म ना हो दंड मिल ना सके। तुम लोगों के मन में भी क्वेश्चन कभी उठता होगा कि क्राइस्ट को क्रॉस पे चढ़ाया गया था, कीलें ठोकी गई थी, आखिर क्यों लगाया गया? ये तो कार्मिक अकाउंट था, लेकिन क्राइस्ट ने तो पूरे 10 अमेंडमेंट्स इतना सुंदर ज्ञान दिया था। वो तो आत्मा आई थी, उसने प्रवेश किया। हाँ, क्राइस्ट के अंदर एक प्योर सोल ने आकर प्रवेश किया। बाबा ने मुरली में बताया, उसने ये ज्ञान समझाया था, क्योंकि वो आत्मा नहीं दे सकती जो दे। अभी तो वो शरीर ठीक है, जब वो आई थी तो पवित्र थी क्राइस्ट जैसे शुरू में, तो बाद में तो देह भान में आके उसने भी विकर्म किए ना। तो जो उनको जो दंड मिला वो उनके अपने कर्मों का था, लेकिन जो ज्ञान जो उन्होंने जो दिया था ना, जो बाद में शास्त्र बना, वो प्योर सोल ने आके दिया था। फिर बाद में वही धर्म की स्थापना हुई और क्रिश्चियन धर्म की जो स्थापना हुई, फिर उसी ने पालना की। उसी आत्मा ने उस धर्म वहीं पर जन्म लेकर उसकी पालना की। बाबा कहते हैं जब तक कोई भी विकर्म ना हो दंड मिल ना सके। सतयुग में पवित्र आत्माएं आएंगी, वहाँ माया होती ही नहीं तो दुख भी नहीं। हमारे विकर्म तब शुरू होते हैं जब हम वाम मार्ग में जाते हैं। तो बाबा ने और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि हम सतयुग त्रेता में तो कोई विकर्म होते ही नहीं, जब देह भान में आते हैं तो विकर्म होते हैं। ऐसे ही हर आत्मा जो परम धाम से आती है शुरू से, तो वो पहले पवित्र, उसे 4 स्टेज में गुजरना ही है, सतो प्रधान, सतो रजो तमो में, ठीक है। तो बाबा कहते हैं ये समझने की बातें हैं। विकर्माजीत संवत भी है, फिर विकर्मी संवत भी है ना। सतयुग त्रेता को कहा जाता है विकर्माजीत संवत, वहाँ विकर्म होते ही नहीं, क्योंकि आत्मिक स्मृति में है तो विकर्म नहीं होते। देह भान में आने से ही विकर्म होते हैं, क्योंकि विकारों की प्रवेशता, देह भान है तो विकार है। तो बाबा कहते हैं कथाएं तो बहुत हैं। मोहजीत राजा की कथा, मोहजीत है लक्ष्मी नारायण, वह है राम राज्य और अभी है रावण राज्य। रावण को जलाते हैं, आधा कल्प राम राज्य, फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। इस सुदर्शन चक्र को तुम जानते हो, तुम सब गॉड फादरली चिल्ड्रन हो।
डायरेक्ट बाप ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है, इसलिए तुमको सिक्की लदे बच्चे भी कहते हैं, है ना। टाइम बाद मिले ना प्यार से बाबा। तो बाबा सिक्की लदा मतलब सिक्की लदा मीन्स बहुत समय के बाद मिलना, बहुत प्यार। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, आत्मा रूपी दीपक को सदा जागृत रखने के लिए याद का घृत डालते रहना है। याद से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। आत्मा रूपी दीपक को सदा जागृत रखने के लिए याद का घृत डालते रहना है। याद से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। सदा ज्ञान सोजरे में रहना है। बेहद नाटक को बुद्धि में रख सुदर्शन चक्रधारी बनना है। वरदान दिया बाबा ने, व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को सेकंड में स्टॉप कर निर्विकल्प स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को सेकंड में स्टॉप कर निर्विकल्प स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। बाबा क्या कहते हैं, यदि कोई भी गलती हो जाती है तो गलती होने के बाद क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं वैसे, ये सब नहीं करो। आज की मुरली बाबा ने बिल्कुल वही, जैसे कि वो राज जो हम लोग सोच रहे हैं ना, मैं आत्मा हूँ का कैसे करना है ना, वो पूरा समझाया। अभी हम आपको समझाते हैं, है ना। तो बाबा ने आज ये बिल्कुल ये बात कह दी कि गलती होने के बाद हम जब ये करते रहते ना, ये क्यों है, ये ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, बाबा ने तो मना किया था, है ना, गुस्सा नहीं करना है। और फिर एक के बाद एक जैसे होता है उसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन व्यर्थ नहीं, वो उसे और ज्यादा दाग को गहरा बनाते जा रहे हैं। क्योंकि जब गलती हो गई तो आत्मा की फ्रीक्वेंसी तो नीचे हो ही गई ना, अब सोच सोच के और नीचे कर रहे हैं। अब फुल स्टॉप लगाओ, बाबा को याद करो, ऊपर की फ्रीक्वेंसी में आओ ताकि और गलती ना हो। यदि आत्मा इस 60 से 40 पर आगे गलती करने के बाद, ठीक है, अब 40 पर है तो पहले ही कमजोर है तो और गलती होने के चांसेस है ना। मैं फिर से उसे याद करूंगी फिर और गलती हो जाएगी, फिर तो क्या है, दाग पर दाग लग रहे हैं, वो ऊपर उठना मुश्किल हो जाएगा। तो बाबा कह रहे कि फुल स्टॉप लगाओ, बाबा को याद करो, फिर से घृत डालो, आत्मा की लो को तेज करो, है ना। याद का घृत डालो, बाबा को याद करो, बाबा को सौंप दो, बाबा ये गलती हो गई, आगे से नहीं करूँगी, अपने पर अटेंशन दो, है ना। लेकिन ये नहीं कि उसको सोच सोच करके और दिल शिकस्त हो जाते हैं, हाय ये गलती होती जा रही है, ये हो रहा है, मतलब क्या उसको गहरा कर रहे हैं दाग को फिर, ठीक है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो डाउन होती जाएगी, और गलती होगी, फिर दूसरी गलती, फिर तीसरी गलती, ठीक है। हमें ऊपर जाना है। अब बाबा की याद से घृत डालो। तो बाबा कहते हैं यह सोचने में समय नहीं गवाओ, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होता तो अच्छा था, है ना। जितना समय सोचना स्वरूप बनते हो उतना दाग के ऊपर दाग लगाते जाते हो। पेपर का टाइम कम होता है, पेपर तो है 1 सेकंड का, ठीक है, पास हो गए फिर अभी कोई बात नहीं, आया था, आगे अनुभव ही बना के चला गया, आगे के लिए हमें अनुभव मिल गया ना, हमें ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है ना। बाबा कहते हैं पेपर का टाइम तो कम होता है, लेकिन व्यर्थ सोचने का संस्कार पेपर के टाइम को फिर बढ़ा देता है। हम बार बार सोचेंगे तो क्या होगा, वही टाइम बढ़ गया ना, फिर वो पेपर, फिर दूसरा पेपर आ गया, फिर तीसरा आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी डाउन हो गई, तो पेपर का टाइम बढ़ गया, तभी फेल हो इसलिए व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को परिवर्तन शक्ति द्वारा सेकंड में स्टॉप कर तो निर्विकल्प स्थिति बन जाएगी। स्टॉप लगाया, बाबा को दिया, बाबा ये मन में आ रहा है, देखो माया आ रही है, बाबा ये आप लो, दे रहा बाबा को व्यर्थ संकल्पों को, और कुछ अपने मन में यदि जिसके प्रति आ रहे हैं उसको शुभ भावना भेज दो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई विकार की प्रवेशता है जिससे किसी के प्रति हमारे व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं। कहीं हमने कोई फीलिंग में ले आए हैं, कहीं किसी के कोई शब्द हमको बहुत ज़्यादा अंदर तक चलेगा, और जो पहले की बातें याद करने में मजबूर हो रहे हैं हम, है ना। तो बस बाबा को दे दो। मेरी बात क्यों बोल रहा है,
तो बाबा बैठा है ना, सबकी बातें सब बोलता है। बाबा एकदम सबको वही उनकी बोल रहे हो जानता है ना बाबा। जो एग्जैक्टली मेरे वर्ड्स हैं। तो बाबा कहते हैं कि इस तेज बहाव को परिवर्तन शक्ति द्वारा सेकंड में स्टॉप कर दो, तो निर्विकल्प स्थिति में तुम फिर कोई और आएंगे नहीं। जब ये संस्कार इमर्ज हो तब कहेंगे भाग्यवान आत्मा। तो भाग्य बनाने वाले तभी तो बन पाएंगे, भाग्यवान आत्मा तो हम हैं जो अपना भाग्य बना सके। तो भाग्य हमारा बन जाएगा। स्लोगन है, खुशी के खजाने से संपन्न बनो तो दूसरे सब खजाने स्वतः ही आ जाएंगे। मतलब खुश रहना है, जैसे अभी दादी की भी लिखा ना, कुछ भी हो जाए खुशी रहे। यदि हमारी खुशी बरकरार है ना, तो माया आ नहीं सकती, कोई है ही नहीं कि वो प्रवेश कर जाए, है ना। तभी हम देखते हैं ना मधुबन में भी कितना खुशी में नाचते गाते रहते हैं, जिसको देखो खुशी। ब्राह्मण और खुशी ना हो चेहरे पर तो क्या कहेंगे कि ब्राह्मण नहीं है ना। तो खुशी हमेशा बरकरार रहती है। लौकिक वाले ब्राह्मण भी देखो तो बहुत खुश रहते हैं हर चीज से। अब खुशी का क्या कारण है कि खुशी क्यों नहीं रहती है, कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं, जो बाबा ने बताया है ना। अच्छा, ओम शांति।